राजस्थान के 50 खिलाड़ियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन है वो गणतंत्र का आयोजन है उदयपुर में, और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आपके जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। लाडो प्रोत्साहन योजना की जो है बात करें, लाडो प्रोत्साहन योजना की 7 किस्तों की फोटो भी डाल दूंगा, देख लेना। 1 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई और इसके तहत संपूर्ण भुगतान है वो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। बालिका के ग्रेजुएशन और 21 साल पूरे होने पर 7 किस्तों में 1.5 लाख दिए जाएंगे और अंतिम किस्त 1 लाख की कर दी है। अब आपको याद रखना है, और इसका पुराना नाम राष्ट्रीय योजना है, याद रखिएगा। अंतिम किस्त इसकी कितनी है? अंतिम किस्त है वो आपका 1 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोनों ही कथन सत्य है सद्भावना केंद्र में कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल इसका उद्देश्य है सद्भावना केंद्रों का, और जयपुर शहर में 8 स्थानों पर इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान का पहला, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट वाला मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है वो आपका जयपुर में स्थापित किया गया, झालाना डूंगरी जयपुर में, जहां पर कचरा निस्तारण के लिए इसकी स्थापना की गई है। कचरा निस्तारण के लिए आपका कन्वेयर बेल्ट है जहां पर प्रतिदिन 100 टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है ये। वेस्ट टू वंडर पार्क आपका मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, मानसरोवर जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। हाल ही में कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन है वो आपके बालोतरा के अंदर किया गया। बालोतरा के अंदर एक जगह है पचपदरा, बालोतरा जिले की पचपदरा, बालोतरा के पचपदरा में आपका यहां पर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। राइजिंग राजस्थान का अगला समिट है वो आपके 2025-26 में, इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। हालांकि एक आपका 2025 दिसंबर में भी है। राइजिंग राजस्थान का अगला समिट है वो आपके 2026 में। प्रवासी राजस्थान दिवस है वो आपका 2010 में है। ये 25-26 कहोगे तो इसे आप 2025 भी दिसंबर 2025 कहोगे। चर्चित स्थान आपका पुंछरी का लोटा है वो आपके डीग के अंदर स्थित है। पुंछरी का लोटा आपके कहां पर है? डीग में, गोवर्धन परिक्रमा में शामिल किया गया। स्वामित्व योजना की शुरुआत वाला प्रश्न अभी हमने देखा था। स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो आपके 24 अप्रैल 2021 को की गई थी। फिर देखिएगा आपका देश में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो गोडावण की बात कहे तो उसके चूजे का जन्म जैसलमेर के सम में हुआ है। और राम सेतु लिंक परियोजना कौन से 2 राज्यों से संबंधित है? राजस्थान मध्य प्रदेश की है। इनकी डिटेल में मैंने सारे कटिंग डाल दी है। सारी पीडीएफ तो आ गई ना, कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैसेज कर देना। रामजल सेतु लिंक परियोजना जो संशोधित आपकी पीकेसी है, पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? राजस्थान के 17 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश के 13 जिले इसमें शामिल है। पार्वती कालीसिंध लिंक योजना, पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करो तो 22 जनवरी 2025 को, है ना, 22 जनवरी 2025 होगा। इसका नाम रामजल सेतु लिंक है। पीकेसी का नाम आपके राम सेतु लिंक परियोजना, जो आपका ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अगले प्रश्न में जाएं। अगला प्रश्न, इसमें दूसरे कथन भी देख लो, इंपोर्टेंट कथन है, इंपोर्टेंट कथन वो भी देख लीजिएगा। हाँ जी, आगे बात करते हैं। आज वाली सुजस कैसी रही बताना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 दिसंबर को नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया था। ये मैंने सुजस के जो फोटोज डाल दिए हैं, ठीक है। अब 4 बज गए भाई, हाँ पता ही नहीं चला। राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 के तहत सुगम्य भारत अभियान के क्षेत्र में सुगम्य भारत अभियान के किस जिले को पुरस्कृत किया गया? सुगम्य भारत अभियान के क्षेत्र में कौन से जिले को लाभान्वित ये अवार्ड दिया गया? डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा आपके सलूम्बर जिले को इसमें सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके टीएसपी फंड है वो अब कितना कर दिया गया है? टीएसपी एरिया जो है उसमें टीएसपी फंड को बढ़ा करके 1500 यानी 1500 करोड़ कर दिया है।
राजस्थान सरकार द्वारा जैविक कचरा के मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? ये मुहाना मंडी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। मुहाना मंडी जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई। राज कोऑप मोबाइल ऐप का संबंध है वो आपके महिलाओं से संबंधित है। राज कोऑप महिलाओं से संबंधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 152, म्यूजियम ऑफ ग्रेस की स्थापना आपके राजसमंद में, म्यूजियम ऑफ ग्रेस। आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अभी पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 153 है, तो हमारा स्थान आभा आईडी के मामले में सेकंड नंबर पे रहा है। हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कहां से की गई? हरियाणा राजस्थान, बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 154, 154 की बात करें, गाहोता जयपुर से हरियाणा राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। वर्तमान में राजस्थान पुलिस महानिदेशक और रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन हर साल कौन सी डेट को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा? रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन प्रतिवर्ष है वो 12 दिसंबर को किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही प्रश्न थे। हालांकि स्टार्टिंग में अपन ने ये खत्म हो जाता है सुजस, और ये क्लास सिर्फ लाइव रहेगी, मुझे नहीं पता, फिर आज अधीनस्थ बोर्ड के फरमान भी आ गए हैं। 6 की 6 पारियां मिला दूंगा, चिंता मत करना। अपने सभी दोस्तों को बता देना, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना, ठीक है? ओके, और आ जाना। बस मैं इसकी मेहनत के लिए अभी लगूंगा, तब जाकर के क्वेश्चन तैयार होंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर ही लेना, और पूरे साल जम के पढ़ो। अभी एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद में माइंड मैप ऐप में लैब असिस्टेंट है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, थानेदार की तैयारी वगैरह, अगली सीईटी की तैयारी। पिछली सीईटी के अंदर 150 में से 125-30 के प्रूफ वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पड़ी है, देख लेना अगली सीईटी की तैयारी करने से पहले। अगली सीईटी में 60% अनिवार्य कर देंगे, नेगेटिव मार्किंग लागू कर देंगे। पूरे राजस्थान में बमुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख बच्चे सीईटी पास कर पाएंगे। इस बार कितनों ने पास की? 9 लाख ने। अगली साल ढंग से अगर नहीं पढ़े ना तो 1 लाख की बड़ी मुश्किल से सीईटी पास होंगे। तो पेपर देके आ जाओ। 4th ग्रेड का सीईटी का नया बैच माइंड मैप ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लास आपके एग्जाम खत्म होते ही 21 तारीख से स्टार्ट करूंगा। नया लाइव बैच दिसंबर में खत्म कर दूंगा, फरवरी में सीईटी है, दिसंबर तक पूरा कोर्स पढ़ा दूंगा। सीईटी को मत छूकना, फिर से कह रहा हूं। सीईटी में पिछली बार हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलाए थे, 150 में से 125 से भी ज्यादा क्वेश्चन, और इस बार भी मिलाएंगे। सीईटी में 60% अनिवार्य कर देंगे, नेगेटिव भी 1/3 या 1/4 व्हाटएवर जो भी है लागू कर सकते हैं तो करेंगे, दोनों प्रावधान लागू करेंगे। और सीईटी के अंदर अपन ने दिए थे पिछली बार 125 प्लस प्रश्न के प्रूफ 150 में से, सीईटी ग्रेजुएशन हो चाहे सीईटी 12th हो। तो हमने तो अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी है पिछली बार। आप लोग सही तरीके से पढ़ना, सही जगह से पढ़ना, ठीक है, ताकि निराशा हाथ ना लगे, क्वेश्चन मैच हो जाए। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह यही होता है जो आपके लगभग 13-14 सब्जेक्ट हैं। जीके वाले शामिल कर दो तो 7-8 सब्जेक्ट मान लो, ठीक है। आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, पूरे साल जम के पढ़ो माइंड मैप ऐप के अंदर, और फिर लास्ट टाइम में रिवीजन सबसे ज्यादा मैं करूंगा। केवल रिवीजन से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन 4th ग्रेड में केवल लास्ट के 7 दिन से हो सकता है, लेकिन अदर एग्जाम्स में चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे सीईटी है, अगले रीट है, सेकंड ग्रेड है, 1st ग्रेड, सबके नए बैच स्टार्ट हो चुका है। सब में 21 सितंबर से न्यू लाइव बैच में क्लास आएगी। अभी एडमिशन हो रहे हैं, तो पढ़ना भाई, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो बता देना, थैंक यू। अभी 4th ग्रेड पर फोकस करिए, और फिर बैच में हम 21 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैं कल की क्लास के लिए तैयारी कर लेता हूं, जहां पर आप लोगों को एक ही पेपर में, एक ही क्लास के अंदर 6 पारियों के प्रश्न मिला दूंगा, पास होने लायक तो मिला दूंगा। अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे वो ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, एससी एसटी है, दिव्यांग है, उनके लिए तो, और जनरल ओबीसी वालों को तो बहुत हेल्प मिल जाएगी, वो भी आपके 80 से 90 क्रॉस कर लेंगे। तो कल तैयार रहेंगे सभी साथी? लगा दूं शेड्यूल? बताओ, क्लास का शेड्यूल लगा दूं क्या? लो भाई, टेलीग्राम में चले जाओ, ये लिंक दिया हुआ ब्लैक कलर की पट्टी में, फटाफट आ जाओ टेलीग्राम में, वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। ये पीडीएफ भी तो अपलोड करनी है ना मुझे, तो अब पढ़ लेना इस पीडीएफ को, सुजस की मैन हेडिंग पढ़ लेना। टेलीग्राम ये ब्लैक कलर वाला जो लिंक है, 4:28 हो गए, आप सभी साथी टेलीग्राम में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। टाइमिंग तो अभी वो जैसे क्लास तैयार होगी मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूंगा कितने बजे क्लास होगी। आलोक राज जी का ट्वीट आ गया,
चलो भाई, चलो ये पहली बार ट्वीट आया कि पिछली बार ये